नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में चल रही है और इस बैठक के बीच एक भर्ती अभियान चल रहा है। यह भर्ती अभियान विपक्ष और खासकर कांग्रेस के नेताओं का है। ऐसे नेताओं का जिन्होंने कांग्रेस में लंबा समय बिताया हो और जिनके पास अपनी राजनीतिक विरासत हो, नई पीढ़ी के लोगों को स्थापित करना हो और वह सभी लोग अपनी कंपनियों और अपनी अर्जित की हुई संपत्ति के लिए डराए जा सकते हों, ऐसे तमाम लोगों को वरीयता दी जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवाल देश में लगभग खत्म हो चुके हैं क्योंकि कोई भी इन पर बात नहीं कर रहा है। अब केवल और केवल एक ही चीज़ पर बात हो रही है और वह है कांग्रेस के नेताओं का भर्ती अभियान। तो जब युवाओं के लिए नौकरियां कम हैं, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, ऐसे में बीजेपी के इस भर्ती अभियान पर बात करनी ज़रूरी है। इस भर्ती अभियान में आप देखें, पूर्व मुख्यमंत्रियों को खास तौर पर वरीयता दी जा रही है। जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण, कमलनाथ। आप सोचें कि एक पार्टी अपने नेताओं को क्या दे सकती है। आप केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं, आप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, आप प्रदेश के प्रमुख बनाए जाते हैं, इसके बाद भी आपके भीतर सत्ता को लेकर तृप्ति नहीं आती, असंतोष लगातार जारी रहता है। ऐसे नेता कहाँ तृप्त होंगे, उनकी आकांक्षाएं कहाँ पूरी होंगी, कह पाना बहुत मुश्किल है। तो बीजेपी का भर्ती अभियान चल रहा है। आप देखें कि इसके अलावा कोई मुद्दा आप तक पहुंचाया ही नहीं जाता। सारे के सारे टेलीविज़न पर यही विमर्श चल रहा है कि कमलनाथ भर्ती होंगे नहीं होंगे, उनके बेटे भर्ती होंगे नहीं होंगे, उनके साथ कितने विधायक भर्ती में होंगे। तो कांग्रेस से भाजपा में यह पलायन की यह एक भर्ती का जो अभियान है, इसी को सबसे बड़ी खबर बना दिया गया है। आप ऐसी खबरों से सावधान रहें। जरा इन खबरों को एक तरफ रखकर सोचने की कोशिश करें कि मणिपुर का क्या है। प्रधानमंत्री के एक भाषण दिन में होते हैं, कई बार तो एक ही दिन में 2 या 3 भाषण होते हैं और लगातार गोदी मीडिया आपको उन तक पहुंचाता है। लेकिन क्या गोदी मीडिया आपसे पूछता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते, प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं बोलते? यहाँ हरियाणा और पंजाब के किसान गोलियां खा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उनकी आंखें फूट रही हैं, उनकी टांगें टूट रही हैं और बुरी तरीके से घायल कर दिए गए हैं। इन पर प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोलते? हरियाणा और पंजाब तो दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं। एक अभिभावक की तरह उनके पास जा सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। इस देश में इससे पहले कभी इस तरह की पाबंदी नहीं थी कि जब आंदोलन के लिए अनुमति मांगी जाए तो अनुमति से न केवल इनकार किया जाए बल्कि लाठियां चला दी जाएं और आप घायल कर दिए जाएं और प्रदर्शन करने वालों को कभी खालिस्तानी कहा जाए, कभी आतंकवादी कहा जाए। आप जरा स्मृति को टटोलिए और देखिए कि किस तरह से रामलीला मैदान पर अन्ना आंदोलन चल रहा था। सारे के सारे टेलीविज़न 24 घंटे केवल वही खबरें दिखाते थे और लगातार बताते थे कि कैसे राष्ट्रीय समस्याएं हैं और सरकार उन पर कुछ नहीं कर रही। कहाँ गए वो टेलीविज़न, कहाँ गए वो अखबार, कहाँ गए वो पत्रकार जो आंदोलनों को कवर करते थे, जो विरोध प्रदर्शनों को कवर करते थे? इसी दिल्ली के रामलीला मैदान को हमने 10 साल पहले लगातार प्रदर्शनों के लिए जाना। जंतर मंतर नाम की एक जगह दिल्ली में है। आप में से कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। तो जिस लोकतंत्र में प्रदर्शन बैन हो जाएं, जिस लोकतंत्र में विरोध की पाबंदी हो, वह कैसा लोकतंत्र है? और मीडिया यह सवाल कभी आपके सामने लेकर के नहीं आएगा। कभी मीडिया नहीं आपसे कहेगा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। इमरजेंसी की कहानियां अखबारों में लगातार आती रहती हैं और हमें बताया जाता है कि इमरजेंसी में अखबारों ने क्या किया था। कभी आपने सोचा है कि इस 10 साल की अघोषित इमरजेंसी में क्या कर रहा है मीडिया? कितने अखबारों ने अपने संपादकीय पन्ने खाली छोड़े हैं? कौन से अखबार संपादकीय लिख रहे हैं कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? कौन से अखबार लिख रहे हैं
कि किसान आंदोलनों को क्यों दिल्ली आने की अनुमति नहीं दी जाती, क्यों उनसे बात नहीं की जाती। आप प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो देखें, भारतीय जनता पार्टी के पुराने वीडियो देखें, किस तरह से किसानों के लिए एमएसपी की मांग खुद प्रधानमंत्री अतीत में करते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको आप जरा जाकर देखिए, गूगल करिए, यूट्यूब पर जाइए और देखिए कि किसानों के हक में किस तरह की बातें और किस तरह के भाषण हैं। क्या यह वही भारतीय जनता पार्टी है? क्या उन्हीं की सरकार है? इन सवालों पर आपको मंथन करना चाहिए और पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, आप मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते, आप किसानों पर क्यों नहीं बोलते, आप बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते, आप भ्रष्ट नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोलने में और भर्ती अभियान में क्यों जुटे हुए हैं। और जब यह भर्ती अभियान खत्म हो जाए तो अपने नागरिकों की चिंता कीजिए, नागरिक प्रश्नों पर बोलिए। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नागरिक, लोकतंत्र और संविधान से जुड़े प्रश्नों को आवाज़ दें, हमारा समर्थन करें।